उससे जुड़ा बयान सामने आया है। एफबीआई अधिकारी ने क्या कुछ कहा इस पूरे विषय पर अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। The subject has been identified as 42-year-old Samsud Dim Jabbar, a U.S.-born citizen from Texas. He was driving a Ford pickup truck, which appears to be rented, and we are working to confirm how the subject became in possession of this vehicle. An ISIS flag was located on the trailer hitch of the vehicle, and the FBI is working to determine the subject's potential associations and affiliations with terrorist organizations. बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका में हुए आतंकी हमले पर बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकी हमले का आईएस कनेक्शन सामने आया है। हमलावर शमसुद्दीन के ट्रक से आईएस का झंडा मिला है। ये बड़ी खबर निकलकर जो है सामने आ रही है। अमेरिका के न्यू ऑरलियंस में जो है नए साल के जश्न पर यह हमला कर दिया गया। लोग जश्न मना रहे थे और ट्रक ड्राइवर ने लोगों के ऊपर ट्रक चढ़ा दिया, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई, 35 लोगों के घायल होने की खबर है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। बड़ी खबर है इस बीच, जहां न्यू ऑरलियंस अटैक पर जो बाइडेन का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि किसी तरह का हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमलावर आईएस से प्रेरित था। न्यू ऑरलियंस में हमलावर की जांच एफबीआई कर रही है। हमलावर ने वीडियो पोस्ट करके संकेत दिया था। ये बड़ी खबर है। जो बाइडेन का बयान भी इस पूरे विषय पर सामने आया है। क्या कुछ कहा, सुनिए आप। I know I can speak for all Americans when I say our hearts are with the people of New Orleans after the despicable attack that occurred in the early morning hours. To all the families of those who were killed, to all those who were injured, to all the people of New Orleans who are grieving today, I want you to know I grieve with you. Our nation grieves with you. We're going to stand with you as you mourn and as you heal in the weeks to come. I want to thank our brave first responders and law enforcement personnel who stopped the attacker in his tracks before he could kill or injure even more people. And I want to thank you to everyone at the Department of Homeland Security, the Department of Justice, including the FBI, for working non-stop to investigate this heinous act. तो हमारे साथ दो खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट अनुज माथुर जी और डिफेंस एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी जी। प्रफुल्ल जी, मैं आपका रुख करूंगा और अब बात थोड़ी सी इस हमले को लेकर कर लेते हैं। जिस तरीके से अमेरिका के ऊपर ये हमला हुआ है सर, किस तरीके से आप इस हमले को देख रहे हैं? आईएस का कनेक्शन भी इस हमले में अब सामने आया है। ये बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लियर है, आप नजर आ रहा है। आप हिस्ट्री में जाइए, जब इस्लामिक फोर्सेस ने पूरे यूरोप के ऊपर काउंटर करना शुरू कर दिया था, किस तरीके से अंदर घुस रहे थे, वो तो हमला करके घुसे। यहाँ पे बड़ा फायदा है इस्लाम को, वो अब बिना हमले के घुस गए हैं, वहां सेटल हो गए हैं और अब इस्लामिक आईएस उनको सप्लाई कर रही है, मोटिवेट कर रही है, फाइनेंस दे रही है, एम्युनिशन दे रही है। लोडेड ट्रक्स में अगर ये इस तरीके से अटैक कर सकते हैं, ये पूरे जो यूरोप में हो रहा था अब अमेरिका में शुरू हो गया है। मतलब अब अमेरिका जिसको वो कुछ समझता नहीं था किसी जो प्रॉब्लम को, अब वो प्रॉब्लम उसकी गोदी में आ गई है। अब अमेरिका कुछ नहीं कर सकता। और आप एक देखिए, इतनी टेरिफिक इंटेलिजेंस फेलियर है। सब प्रेसिडेंट ने नाम ले लिए सारी एजेंसीज के कि बड़ी बहादुरी से लड़ रहे हैं। अरे तुमने उनको आने क्यों दिया? तुमको तुम्हारी इंटेलिजेंस कहां थी? इतना बड़ा हादसा हो सकता है। एफबीआई है, सीआईए है, तमाम एजेंसियां हैं, क्या कर रही है? उनको ये नहीं पता चला कि इतना बड़ा हादसा होने वाला न्यू ऑरलियंस में। ये आप बताइए, इनके टोटल फेलियर हो गई है। अब अमेरिका को समझ आया है कि उन्होंने जो सांप पालने का जो बात कर रहे थे, अब उन्होंने सांप पाले हैं अपने पास में, वो उनकी गोदी में है और वही उनको काट रहे हैं। ये क्लियर है, इससे ज्यादा कोई कुछ नहीं कह सकता। अब ये इनको बड़ी प्रॉब्लम आएगी। ये हर जगह फैल गए हैं, जिस तरीके से हर जगह फैलते हैं ये फैल गए हैं, क्योंकि इस्लाम में ये कंट्री का कंसेप्ट नहीं होता। इस्लाम इज वन, जो होता है जिसको कहते हैं ना, पैन इस्लामिक मूवमेंट हो रही है और ये वही हो रहा है। तो अभी अमेरिका भुगत रहा है। जो अमेरिका अफगानिस्तान में भुगत के आया, उसे लेसन सीखा नहीं, वो यहाँ पे भी भुगत रहा है। जी अनुज जी, दूसरी ओर जिस तरीके से नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अमेरिका के ट्रंप का बयान सामने आया, उससे भी एक हलचल पैदा हो गई है। प्रवासियों को लेकर उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अवैध प्रवासी शख्स की हरकत की निंदा की। ट्रंप ने कहा कि शुरुआत से मैं कहता आया हूं कि अवैध प्रवासी जो है हमारी सीमाओं में घुसकर इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और ये हमारे लिए चिंता का विषय है और गंभीर विषय है।
देखिए अभिषेक, ये बात मुझे मेरे समझ से परे जी। है। उसको आप अवैध प्रवासी कैसे कह सकते जी। हैं? उस आदमी ने आपकी आर्मी में नौकरी करी है। ही इज जी। ए मिलिट्री वेटरन। वो जी। कोई अभी आकर के बाहर से, ही इज ए अमेरिकन सिटीजन। आप अपने आर्म फोर्सेस में, अपने सेटअप में, अपने ऑर्गेनाइजेशंस में अगर ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करने में नहीं सक्षम है जो कि इस प्रकार की हरकत कर सकते हैं, तो मैं बिल्कुल प्रफुल्ल बख्शी जी से 100% सहमत हूं कि इससे ज्यादा बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर हो नहीं सकता। जी। आप देखिए उस आदमी ने जो 9/11 में हुआ था, 9/11 में जो पायलट ऐसे थोड़ी बना था, वो पायलट की ट्रेनिंग करी है, सब कुछ किया है, सालों वो वहां रहा है, सालों से प्लानिंग हुई है। इसी प्रकार से ये जो व्यक्ति है, ये आर्मी में इसने नौकरी करी है, अमेरिका की आर्मी में सर्विस कर रही। तो ये तमाम चीजें जो होती हैं कि आज की तारीख में ये जो बहुत बड़ा एक्टिविटी हो रही है, कोई भी इस्लामिस्ट, कोई भी मुसलमान, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, लेकिन कोई भी मुसलमान इस प्रकार की आइडियोलॉजी से प्रभावित हो सकता है और उसके बाद वो कट्टर बन सकता है। जिस तरह से सीरिया में अमेरिका की वजह से लगातार हमले होते जा रहे हैं, इस प्रकार से मिडिल ईस्ट का जो एक्टिविटीज हैं जी। उनका डायरेक्ट इंपैक्ट हो रहा है पूरी दुनिया के मुसलमानों के जी। ऊपर। और शायद यही वजह है कि वो किसी ना किसी प्रकार से कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका को जाकर के, क्योंकि अमेरिका इन सब चीजों के पीछे है, और अमेरिका को जाकर के चोट पहुंचाई जाए, और यही हो रहा है। इस जी। व्यक्ति ने, आप देखिए, मैं जो बता, एक सेकंड और बोलूंगा आपको बिल्कुल, मैं, बिल्कुल कि सर। इस व्यक्ति ने वीडियोस बनाए थे। जी। इस व्यक्ति ने एक सीरीज ऑफ वीडियोस बना करके अपलोड किया है। आप इस प्रकार की हरकतें हो रही है, और वो भी अगर आपको समझ में नहीं आ रही हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये प्रायोरिटी में इसको आपने लो रखा, और उसकी वजह से आपको यहाँ पर न्यू ऑर्लिन्स में नुकसान झेलना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल अनुज जी। अनुज जी, प्रफुल्ल जी बने रहे।